हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब आ गया है ट्रिप का डे 3। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ये हमारे बैग्स पैक हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे शिमला के लिए। हम वाराणसी से दिल्ली अपनी कार किया सेल्टॉस से आए थे, बट दिल्ली से शिमला जाने के लिए हमने 7 सीटर किया कारेंस बुक करी विद ड्राइवर, क्योंकि अपनी कार में कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते और पहाड़ों में जनरली ट्रैफिक लग जाता है, या फिर इफ़ हम कहीं घूमने गए तो हमें कहाँ कार पार्क करनी है, पार्क में से निकालना है, इन सब से परेशान भी हो जाते हैं। सो ऑल सेट टू गो और हम निकल गए शिमला के लिए बाई रोड। लड्डू अगर बोल दे हम लोग शिमला चले, बोलेंगे शिमला। गाड़ी गाइस, इन दोनों लोग में झगड़ा हो रहा है क्योंकि भाभी जी अभी थोड़ी देर पहले अमन भाई के चश्मे पे अटैक कर चुकी हैं और अमन भाई बहुत गुस्से में है। अभी कुछ देर पहले जी हुआ क्या था वैसे? तुम इस पोजीशन में कहाँ जा रही हो? हम लोग फाइनली मुर्थल पहुँच गए हैं। लोग मुर्थल आ गए हैं अपना लंच लेने। इन लोगों की फोटोग्राफी भी यहीं शुरू हो गई है। और फिर हमारा पहला ब्रेक हुआ मुर्थल में अमृत सुखदेव ढाबे पर। पहले अमृत सुखदेव ढाबा एक रोड साइड ढाबा हुआ करता था जो ट्रक वाले आते हैं उनके लिए, अराउंड इन 1956। लेकिन धीरे धीरे ये इतना ग्रो कर गया कि अब 10,000 गेस्ट ये डेली सर्व करता है और इसकी अर्निंग वर्ल्ड्स टॉप 100 आइकॉनिक ईटरीज में आती है। और यहाँ के पराठे खाने सब लाजवाब। यहाँ हम सब ने रिलैक्स किया। लड्डू का कुछ फ़ोटो शूट्स भी हुआ। लड्डू स्टार्ट थी अपने फुल ऑन मोड में। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही प्यारा है, यू मस्ट ट्राई इट। हमने सबसे पहले वहाँ के फेमस सरसों दा साग और मक्के दी रोटी विद लॉट्स ऑफ बटर मंगाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। कैसा है भाई साहब? बेहतरीन। आप ही कोई शब्द ऐड करिए। फिर हम सब ने अपना मील एंजॉय किया जिसका टेस्ट वाकई बहुत ही अच्छा था। अगर आप इधर आना चाहो तो आप आ सकते हो। ये दिल्ली से अगर आप मुर्थल की तरफ आ रहे हो तो इसका डिस्टेंस अराउंड 47 to 48 किलोमीटर पड़ेगा, जिसको कवर करने में आपको लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। हम गुड़गांव से आए थे तो हमें 1.5 घंटे लग गए थे। ये जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ोगे ना तो उसमें मिडवे पे मिल जाएगा। इसके अंदर हर तरह की शॉप्स अवेलेबल है, जेम्स की शॉप, कैंडीज़ की शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स, पर्स वगैरह यहाँ बहुत अच्छे थे। बेकरी शॉप्स हैं, केक वगैरह मिल जाएंगे, तो यू मस्ट ट्राई इट। क्या आई हैं? क्या चुरा के लाई हैं? और हम लोग को पूछ भी नहीं रही हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं और ये धीरे से पीछे निकाल के खा रही हैं। हमारे कार में पीछे बैठ गए हैं और ये पूरे टाइम लड़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी भाभी है। इतना वो लड़ता है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कभी किसी चीज के लिए लड़ रहा है। इनके हर चीज में दर्द होता है ना, इसके लिए। रात में दर्द तो क्या बोले हम? आपको तो अकल का दांत आया नहीं है। अकल का दांत जिसको आना होता है, आ ही जाता है। अकल होता है। क्या अकल होता है ये चीज आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? फैक्ट्स में भी ऐसा नहीं लिखा है। दर्द करेगा। घुटने में दर्द नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ, इसका मतलब उसमें भी नहीं आया। चलो जानते हो, तुम्हारे फट हो क्या? सर नहीं दर्द करता होगा आपको। शिमला जाने के लिए 2 रास्ते हैं, जैसा कि हमारे ड्राइवर भैया ने बताया। एक चंडीगढ़ से जाने के लिए, जिसको भी चंडीगढ़ घूमना हो वो शहर होकर के बिल्कुल जा सकते हैं।
और एक चंडीगढ़ से पहले ही पंचकुला होकर जाने के लिए, जो कि थोड़ा शॉर्टकट था लेकिन नो ट्रैफिक था, रोड भी बहुत अच्छी थी। तो आप अगर शॉर्टकट लेना चाहो आप ले सकते हो। शंटी मंटी शुद्ध वैष्णो ढाबा। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी ते ठंडी ठंडी लस्सी। वेलकम टू पंजाब। फिर हम वहाँ के किसी शंटी बंटी पंजाबी ढाबे पर रुके, जहाँ पर हमने वहाँ पर चाय पिया, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि धीरे धीरे बैठे बैठे थकान होने शुरू हो गई थी और ठंड भी लग रही थी। वहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी और यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि हम फाइनली शिमला कितने बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम सभी अनुमान लगा रहे थे इधर। अगर आपको चंडीगढ़ घूमने नहीं जाना है तो आप ये पंचकुला वाला शॉर्टकट ले सकते हैं, बिकॉज़ इस रोड पे सच में कोई ट्रैफिक नहीं है और आप आराम से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी चाय आ गई है, लेकिन चाय पता नहीं क्यों कॉफ़ी जैसी दिखाई दे रही है। पता नहीं कॉफ़ी का चाय जैसी नहीं, कॉफ़ी तो कॉफ़ी जैसी ही लग रही है भाई साहब। चाय बस अब चाय का रंग आ रहा है वैसे, बट पानी वाली चाय है। जिससे अच्छी IRCTC की चाय होती है, IRCTC से अच्छा चाय होता है। थैंक्स इंडियन रेलवे। और यहाँ लाडो कितने प्यार से मेरे गोदी में सो गई है। हम अपना रूम गुड़गांव में तो सुबह 10 बजे का ही छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ काम की वजह से हमें निकलने में थोड़ा सा देर हो गया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यू गाड़ी में चलते 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 हम सब बोल चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी शिमला पहुँचें, अपने Airbnb पर जाएं और वहाँ आराम करें। हम जिस Airbnb में जा रहे थे वहाँ की होस्ट मनीषा जी हैं, और मनीषा जी ने हमसे जिस तरीके से कम्युनिकेट किया, इतने अच्छे से डिटेल में सारी बातें करी, सारी बातें बताई कि उनके Airbnb में क्या है, किस तरह के यूटेंसिल्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, जिससे हमारे ट्रिप के तीनों लड़के, जो कि मेरे बड़े भैया, मेरा छोटा भाई और मेरे पतिदेव, काफ़ी इम्प्रेस थे। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतनी बार इनका नाम सुन लिया कि अब वो कब मिलें और मैं उनसे उनकी तारीफ़ें बता पाऊँ जो हमारे लड़कों ने करी है उनके बारे में। हेक्टिक शेड्यूल है, सब चले जा रहे हैं, मैं अपनी बेटी में ही परेशान हूँ और ये दोनों जने डिसाइड कर रहे हैं क्या खाया जाए। कंटिन्यू है, जब से निकले हैं तब से ही दोनों कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। और हम धीरे धीरे शिमला की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ये लाइटिंग्स इतने प्यारे लग रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये और प्यारे लग रहे हैं। हमारा Airbnb जो हमने बुक करा अपने स्टे के लिए, वो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, कुफरी वाले रास्ते पर। पंत घाटी में क्लिफ्टन वैली करके सोसाइटी है, उसी में। और ये है हमारे Airbnb का एक छोटा सा होम टूर, जहाँ पर आपको एंटर करते ही फ्रिज, डाइनिंग एरिया, किचन विद बालकनी, लिविंग रूम में सोफ़े, टीवी सब अवेलेबल है, वॉशरूम भी में गीज़र अवेलेबल है। और ये है हमारा पहला रूम विद बालकनी एंड वॉशरूम। सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने रूम हीटर प्रोवाइड करा है, दोनों ही रूम में रूम हीटर है। और इस रूम की बालकनी से वैली का बैक साइड व्यू मिला, और जो लिविंग रूम की बालकनी है वहाँ से माउंटेन व्यू हमें मिला। और ये है हमारा दूसरा रूम, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्पेशियस है। इन्होंने अपने रूम में वार्डरोब दे रखे हैं और यहाँ भाई साहब चेक कर रहे हैं कि किचन में क्या क्या अवेलेबल है। तो उन्हें थोड़ा सा चावल मिला और भी काफ़ी चीज़ें कुछ कुछ नेसेसरी की मिली हमें। और इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो कि अराउंड 10 to 10:30 तक ओपन रहता है, जिसका मेन्यू कार्ड उन्होंने हमें दे रखा है। हम लोग इतने थक गए कि हमारा मन तो नहीं किया कि हम वहाँ कुछ बना पाएँ, तो हमने वहीं से ऑर्डर किया। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा
अगर आप चाहो इस एयरबीएनबी में आ रहे हो और आपका मन नहीं है कुछ बनाने का, तो आप उस रेस्टोरेंट से आराम से ऑर्डर करके एंजॉय कर सकते हैं। इस एयरबीएनबी में मुझे हर वो चीज़ अवेलेबल मिली जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि फ्रिज, चिमनी, वाटर गीज़र जो कि बहुत ज़रूरी है ठंड में, टोस्टर, माइक्रोवेव भी अवेलेबल हैं, फ्रेश बाथ टॉवल हैं, दोनों ही वॉशरूम में वाटर गीज़र अवेलेबल है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शिमला दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।